हुकूमत गैर मुस्तहकम है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो हुकूमत कल ही गिर जाएगी। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं PDM ने पीपल्स पार्टी की बात मानी तो सेनेट में हुकूमत को शिकस्त हुई। अवाम ने तब्दीली को पहचान लिया है। तब्दीली का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। हुकूमत ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया। एक साल गुजर जाने के बावजूद 1 रुपया नहीं मिला। मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना अपनी सलाहियत पर एतमाद करना है। गैर मुल्की इमदाद पर इंसार ने कमजोर कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को जिस तेजी से आगे बढ़ना था वैसे नहीं बढ़ा। अल्लाह का करम है कि अब मुल्क दुरुस्त रास्ते पर लग गया है। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। नताइज आने पर धांधली के नारे लगते हैं। धांधली रोकने का तरीका टेक्नोलॉजी है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं कि कोई चीज़ खफिया नहीं, हर कीमत पर इस कानून साजी को आगे लेकर जाएंगे। खुले दिल से अपोजिशन की तजावीज़ को देखेंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना की तश्कील में मुश्किलात, 2 धड़े खुलकर सामने आ गए। सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। दोनों रहनुमा अपने ग्रुप्स को ज़्यादा वज़ारतें दिलवाने के लिए सरगर्म। अरकान का कहना है कि काबीना तश्कील का इख्तियार आज़ाद कश्मीर क़यादत को होना चाहिए। रियासत अपने शहरियों के लिए खतरा नहीं, ख्वाह वो कहीं भी रहते हों। बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के खिलाफ पाकिस्तानी इदारों की कार्रवाई के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। जाहिद हफीज़ चौधरी कहते हैं अपने शहरियों की बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। लाहौर हाई कोर्ट के पास चीनी की कीमत के तयन का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 3 अगस्त का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अरकान पार्लियामेंट का असलहा लाइसेंस के लिए कोटा खत्म। सिर्फ 1 लाइसेंस रुकन असम्बली के नाम पर जारी किया जाएगा। हुकूमत की नई पॉलिसी सामने आ गई। नमूना बोर के लाइसेंस देने का इख्तियार वजीर दाखिला को होगा। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी। मजीद 86 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 24,000 से जायद हो गए। मजीद 3,884 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। कराची में 18 अफराद जाबाह। 23 दिन बाद शहर में केसेस की शरह में बाज़ कमी, शरह 15.7% रही। सीव्यू से जहाज निकालने का ऑपरेशन, जहाज का रुख गहरे पानी की जाने मोड़ दिया गया। दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। जहाज को टो करके कराची हार्बर तक ले जाया जाएगा। 2 हैवी टग बोट इस्तेमाल किए जाएंगे। शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजिए और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।